Okay girls, now we are going to start the question number 3 of exercise 5.1. Without solving, separate the perfect squares of even and odd numbers. अब यहाँ पे हमने इवन और ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वेयर्स को सेपरेट करना है। सारे क्वेश्चन जो इसमें गिवन है वो परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। हमने बस ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वेयर इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर ही होगा, ठीक है, और किसी भी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 441 है, हम लास्ट डिजिट से देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर is also an odd number. Is it clear? Now we can say that 441 is the square of an odd number. Now we are going to start the second part of question number 3, 144. Now we can see that this is an even number 144. लास्ट डिजिट से हमें पता चल रहा है कि क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है इसलिए ये इवन नंबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर। Is it clear? Now we can say that 144 is the square of an even number. Is it clear? Okay girls, the seventh part is 7569. अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हमें लास्ट डिजिट से पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर है क्योंकि 9 जो है वो 2 के टेबल पर डिविजिबल नहीं है। मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर ही होगा या किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर ही होगा। तो अब हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर is also odd. Now we can see that 7569 is the perfect square of an odd number. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसको इसके स्क्वायर के साथ हमने कंपेयर करके बताना है कि ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है या इसका स्क्वायर ग्रेटर है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके गर्ल्स, नाउ लेट्स टेक द स्क्वायर ऑफ 3/4। अब हमने इन फ्रैक्शंस को इसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3, हमने इसको ओपन करके लिखा है 2 टाइम्स, ठीक है। 4 × 4, 3 3 9 एंड 4 4 16। अब हमारे पास एक्चुअल फ्रैक्शन थी 3/4 और इसका स्क्वायर जब हमने लिया तो हमारे पास आ गया 9/16। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर द एक्चुअल फ्रैक्शन विद इट्स स्क्वायर। 3/4 एंड 9/16। अब हमने इनको आपस में कंपेयर करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 16 से हमने मल्टीप्लाई किया और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 16 3 ज़ा 48 एंड 9 4 ज़ा 36। अब हमने यहाँ पे सिंबल प्लेस करना है विच वैल्यू इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। 48 इज़ ग्रेटर। नाउ वी कैन सी डैट द स्क्वेयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन विद इट सेल्फ। अब ये वाला जो नंबर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 36 जो है वो इसके स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि 9/16 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन वो लेस देन है विद इट सेल्फ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वेयर ऑफ proper fraction is less than with itself। अब हम यहाँ पे इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। 48 की फ्रैक्शन थी 3/4 और 36 की जो स्क्वायर फ्रैक्शन थी वो 9/16 थी। तो यहाँ पे हम सिंबल प्लेस कर देंगे। इज़ इट क्लियर? ओके गर्ल्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4/11। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है। इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर लेना था प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो क्या हो जाता है 4/11 है, इसका स्क्वायर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको ओपन करके लिखेंगे 4 × 4 11 × 11। 4 4 ज़ा 16 एंड 11 11 ज़ा 121। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द प्रॉपर फ्रैक्शन विद इट्स स्क्वायर, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन कंपेयर दीज फ्रैक्शन। फोर 4/11 एंड 16/121। हम प्रॉपर फ्रैक्शन को उसके स्क्वायर के साथ कंपेयर करने लगे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 121 से और 16 को मल्टीप्लाई करूँगी 11 से, ठीक है। 121 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 484 और 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176, ठीक है। नाउ वी कैन सी डैट द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन विद इटसेल्फ। अब हम यहाँ पे सिंबल प्लेस करने लगे हैं और यहाँ पे इनकी एक्चुअल फ्रैक्शन हम लिख देंगे। 484 की जगह हम लिखेंगे 4/11 एंड 176 की जगह हम लिखेंगे 16/121 और यहाँ पे हमने सिंबल प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे वी कैन सी डैट द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन विद इटसेल्फ। अच्छा बच्चों, अब बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन जो हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर किया था उसके स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे हम डेसिमल को उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही मेथड है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था, बस वो फ्रैक्शन थी और यहाँ पे डेसिमल में है हमारे पास क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 0.4 और इसका स्क्वायर क्या होगा 0.4 × 0.4। अब हम डायरेक्टली इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है इनको डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, तो आप इनको फ्रैक्शंस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो हमारे पास हो जाएगा 4/10, ये डेसिमल फिनिश हो गया, और ये भी डेसिमल फिनिश हो गया, तो ये 4/10 हो गया है, ठीक है। 4 4 ज़ा 16
एंड 10 10s 100। अब यहाँ से इजीली हम डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। 1 के साथ नीचे जितने ज़ीरो हों हम ऊपर उतनी वैल्यूज़ को छोड़ के राइट टू लेफ़्ट डेसिमल प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे 2 ज़ीरो हैं तो हम ऊपर 2 वैल्यूज़ को छोड़ के इधर डेसिमल प्लेस करेंगे। तो मैं लिखूँगी 0.16। 2 वैल्यूज़ को छोड़ के मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेस किया और ये मैंने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, लेट्स कंपेयर द डेसिमल। एक्चुअल डेसिमल with its square। डेसिमल क्या था हमारे पास 0.4 और स्क्वायर क्या था इसका 0.16। अब हम देख सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ डेसिमल इज़ लेस देन विद इटसेल्फ। 0.16 इज़ लेस देन 0.4। नाउ वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ decimal is less than with itself। Is it clear to everyone? Okay girls, let's do fourth part of question number 5, 0.05। इसका भी हमने स्क्वायर लेना है डेसिमल का। 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 100 और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 फिनिश हो गए हैं तो 5/100 हो गया और ये भी 5/100। 5 5 25 और 100 100 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं, ऊपर हमने 4 वैल्यूज़ को छोड़ के डेसिमल प्लेस करना है, लेकिन क्योंकि ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं तो हम 2 खुद से लगा लेंगे और वो 2 ज़ीरो होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 25 था और हमें इसके अलावा 2 ज़ीरो चाहिए थे और फिर हमने पॉइंट लगाया और फिर ये 0 आ गया, ठीक है। तो क्योंकि नीचे 4 ज़ीरो थे हमने 4 वैल्यूज़ को छोड़ के डेसिमल प्लेस करना था, तो 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी थी, 2 मैंने खुद से 0 प्लेस किया और उसके बाद डेसिमल लगाया मैंने और फिर हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो 0.05 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 0.0025। इज़ इट क्लियर? ओके, लेट्स कंपेयर द एक्चुअल डेसिमल विद इट्स स्क्वायर। 0.05 को मैं कंपेयर करने लगी हूँ 0.0025 के साथ। नाउ वी कैन सी दैट द स्क्वायर ऑफ द डेसिमल इज़ लेस देन विद इटसेल्फ। 0.0025 is less than 0.05. Now we can say that the square of actual decimal is less than with itself। अच्छा गर्ल्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।